कुछ पार्षदों को बाहर किया गया था, लेकिन मेयर द्वारा आपका नाम नहीं लिया गया था, लेकिन पार्षदों ने आपके साथ बदतमीजी की और आप इंजर्ड भी हुए हो। इतनी बदतमीजी, एक तरफ से मेयर अवार्ड लेके आती है, बोलती है मैं लेडीज़ों को मतलब प्राउड फील होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि एक लेडीज सीट पे बैठी और लेडीज़ों के साथ बदतमीजी हो रही है। ये कि जो मार्शल आए थे, वो मार्शल तो मैं कहती हूँ वो गुंडे लग रहे थे, क्योंकि कईयों ने देखो हमने बताया भी है कि वो उनके गले में ना कोई आईडी कार्ड था, कुछ नहीं था, ना वो एमसी के एम्प्लॉय थे। और ये वहाँ पे बैठे मेयर हो या ऑफिसर हो, सब ये चीज़ का तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। और मैं कहना चाहूँगी कि देखो जो मेयर साहिबा, ये 1 साल का टेन्योर मिला आपको। मैं कहती हूँ जब आप वहाँ अपनी सीट पे से बैठ के वो सामने वाली चेयर को देखोगे ना, तो मैं कहती हूँ आपके लिए इतना शर्मनाक दिन होगा वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ दिन भर न्यूज़ चैनल। कल नगर निगम की हाउस की मीटिंग हुई और हाउस में कैसे जोरदार हंगामा देखने को मिला। चंडीगढ़ की मेयर द्वारा मार्शलों को बुलाकर कुछ पार्षदों को बाहर किया, लेकिन इस घटना के बाद मनी माजरा की काउंसलर सुमन शर्मा का नाम तक नहीं लिया गया था, लेकिन कैसे मार्शलों द्वारा उसके साथ बदतमीजी की गई। आज हमारे साथ वही काउंसलर सुमन शर्मा जी है। सुमन जी, कल नगर निगम की हाउस की मीटिंग में मेयर द्वारा मार्शलों को बुलाकर कुछ पार्षदों को बाहर किया गया था, लेकिन मेयर द्वारा आपका नाम नहीं लिया गया था, लेकिन पार्षदों ने आपके साथ बदतमीजी की और आप इंजर्ड भी हुए हो। क्या कहना चाहोगे शहर की जनता को अब? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार करना चाहूँगी सभी को। और जैसे कि आप सबने देखा, जो कल की मीटिंग थी वो मैं कहती हूँ पूरे देश के लिए इतनी मतलब शर्मसार दिन रहा, क्योंकि एक अपनी सीटों पे से बैठे हुए अपने शहर के मुद्दों को उठाने वाले जो चुनिंदा लोग हैं उनको बाहर निकाल के कैसे मेयर द्वारा बाहर निकाला गया। इतनी ज़बरदस्ती, इतनी बदतमीजी के साथ कल मेयर का जो रवैया था वो ये था। वो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि वो पूरे तानाशाह बने हुए थे, जैसे कि कोई हिटलर होता है, जैसे मर्जी वो काम करता, मतलब जनता पे थोपना, इसको कहेंगे हिटलरबाजी। और कल आपने देखा होगा कि मेरा तो नाम भी नहीं लिया गया था, लेकिन मार्शल आते और मुझे उठाने के लिए ऐसे लेडीजें ऐसे लगी हुई थी। आपने देखा वहाँ पे जेंट्स लेडीज़ कोई किसी को ऐसे नहीं देख रहा था कि यहाँ पे लेडीज है या कुछ है। इतनी बदतमीजी, एक तरफ से मेयर अवार्ड लेके आती है, बोलती है मैं लेडीज़ों को मतलब प्राउड फील होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि एक लेडीज़ सीट पे बैठी और लेडीज़ों के साथ बदतमीजी हो रही है, ये काहे का मतलब। मैं कहना चाहूँगी वो अवार्ड इसी चीज़ का लेके आए थे कि लेडीज़ों को ये साथ बदतमीजी हो और ऐसे ही उनको घसीट के बाहर निकाला जाए। देखा गया कि जेंट्स मार्शल द्वारा आपके ऊपर हाथापाई तक की गई। कितनी शर्मनाक घटना है, क्योंकि आप एक शहर की पार्षद हो, मनी माजरा से रिप्रेजेंट करते हो, तो आपने इसकी अब शिकायत किसी नगर निगम के आला अधिकारी या कमिश्नर साहब से बात की? देखिए, जैसे आपने सबने देखा कि जो मार्शल आए थे, वो मार्शल तो मैं कहती हूँ वो गुंडे लग रहे थे, क्योंकि कईयों ने देखो हमने बताया भी है कि वो उनके गले में ना कोई आईडी कार्ड था, कुछ नहीं था, ना वो एमसी के एम्प्लॉय थे। एक तरफ से भाजपा ने कल गुंडे बुलाए हुए थे और ऐसे वो उठा के ऐसे बाहर निकाल रहे थे, ना उन्हें ये देख रहे थे कि ये लेडीज हैं, ये जेंट्स है, कोई किसी को मतलब नहीं था। और ये वहाँ पे बैठे मेयर हो या ऑफिसर हो, सब ये चीज़ का तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। और मैं कहना चाहूँगी कि देखो जो मेयर साहिबा, ये 1 साल का टेन्योर मिला आपको। मैं कहती हूँ जब आप वहाँ अपनी सीट पे से बैठ के वो सामने वाली चेयर को देखोगे ना, तो मैं कहती हूँ आपके लिए इतना शर्मनाक दिन होगा वो, क्योंकि आपने जो किया है ऐसा तो पहले कभी किसी ने नहीं किया होगा। माना कि अंग्रेज लूटने आए थे अपने देश को, लेकिन जो आज जो नकली के अंग्रेज जो चेयर पे बैठ गए हैं, वो भी हमारे देश को लूटने में ही लगे हुए हैं। भाजपा द्वारा एक नारा भी दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कल आपने देखा ही होगा ये कितना, एक तरफ से तो आपने देखा ही है, पहले वो अवार्ड की जो उनके जो काउंसलर थे, बीजेपी के काउंसलर थे, उनके लिए तालियां बजा रहे थे कि मेयर मैडम अवार्ड लेके आई है, नारी शक्ति जिंदाबाद। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा होगा आपने कि नारियों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा था। और कल दुर्गाष्टमी के दिन लेडीज़ों के साथ इतना बड़ा और इतना बुरा बर्ताव, ये देश के लिए ही बड़ी शर्मनाक घटना है।
चंडीगढ़ के सेक्टर 22 के घटनाक्रम को कैसे देखते हो? एमओएच वाला मामला है कि पहले खुद कूड़ा गिरवाया गया, फिर सुबह नेताओं से झाड़ू मरवाया गया। ये तो आपको पता ही है, एक सोची समझी साजिश है। जब ये पकड़े जाते हैं, जब ये क्या करते हैं, जब ये जो अपने कोई भी, जैसे उन्होंने देखा होगा इंस्पेक्टर सस्पेंड कर दिए, जब अपनी गलती पे ये पकड़े जाते हैं तो इनका यही काम होता है। आपने देखा होगा पहले ये वोट चोरी करते हुए पकड़े गए, अब ये खुद कूड़ा फैलाते हुए पकड़े गए। एक तरफ से तो बोलते हैं ये कि हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। काहे का स्वच्छता अभियान, जब सफाई कर दो और फिर कूड़ा डालो इसको, और फिर ऊपर से जब आप पकड़े जाते हो फिर आप उन्हें सस्पेंड कर देते हो जिनकी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि उनको जो आदेश मिला होता है वो तो वही करेगा, और मिले हुए आदेश का पालन करना उनके लिए वही गुनाह बन गया। और वो आज मैं कहती हूँ जो फेस्टिवल आ रहे हैं उन पे उनके घर में जो रोजी रोटी चल रही थी, आज उनका आप देख ही सकते हैं, एक उनको बदनामी मिली है और बदनामी के टैग के साथ साथ उनको सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्कुल, ये हमारे साथ पार्षद सुमन शर्मा जी थे। इन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि कैसे वहाँ पर नगर निगम के मार्शलों द्वारा लेडीज़ों के साथ बदतमीजी की गई है, और ये पूरे देश के लिए शर्मनाक घटना है, क्योंकि भाजपा नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कल उसकी तस्वीर कुछ और ही नजर आई नगर निगम के हाउस में। कल छठ पूजा को लेकर भी हाउस की मीटिंग में बात की गई थी, आप अपने वार्ड के लिए कैसे देखते हैं? देखिए, जो छठ महापर्व है ये जो अपने पूर्वांचल के भाइयों के द्वारा मनाया जाता है, इसमें 3 दिन का लेडीजें व्रत रखती हैं। ये चंडीगढ़ में पहले बेचारे लोग क्या करते थे, अपना पैसा इकट्ठा करते थे, चंदा इकट्ठा करके जो छठ पूजा मनाते थे। मेरे वार्ड में भी, इंदिरा कॉलोनी में भी सेम ऐसे ही होता था। लेकिन जब से मैं काउंसलर बनी, वो बेचारे मेरे पास रिक्वेस्ट लेके आए कि देखो हम चंदा इकट्ठा करते हैं, आप सारे त्यौहार मनाते, तीज का फेस्टिवल मनाया जाता, दिवाली मनाई जाती, क्या एमसी इतना नहीं है कि हम पूर्वांचल वालों के लिए भी कोई तोहफा दे दे? तो मैंने अपने लेटर हेड पे, जब मैडम कमिश्नर आनंदिता मित्रा जी थे, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट दी थी, और उनके बाद जो लगातार 3 साल से मेरे वार्ड में छठ महापर्व मनाया गया था, और कल भी मैं टेबल एजेंडा लेके आई थी, लेकिन टेबल एजेंडा मैं लेके आई और मेयर मैडम ने पहले तो मुझे ये कहा कि आपका ये एजेंडा मैं स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि आपने जो आज देखा इतना मतलब मुझे गलत बोल रहे थे। मतलब मेयर मैडम इतना उस पे आगे, तो इस खुंदक में उन्होंने क्या किया, छठ पूजा को चेंज करके, जगह चेंज करके बिमला दुबे जी ने बोला कि हमारे वार्ड में कर दीजिए, सुंदर नगर में। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, जो छठ महापर्व वो मनाना चाहते थे, तो उनकी इतनी अच्छी मनसा थी तो अपना एजेंडा लेके आते। दूसरे के एजेंडे पे वो क्यों खुद अपना वो रोटियां सेकने पे लगे हुए थे? क्योंकि अगर आप मेहनत करते हो, जो बड़े बड़े दिग्गज जो अपने आप को पूर्वांचल का नेता मानते हैं, और एक तरफ से उनकी ये हार थी कि 3 साल से लगातार मैडम सुमन के वार्ड में कैसे छठ महापर्व मनाया गया, तो ये सोची समझी बीजेपी की साजिश ही कहूँगी मैं, कि उनसे ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और एक हमारे यहाँ पे एक काउंसलर बताते हैं अपने आप को, नॉमिनेटेड काउंसलर, उन्हें कहने को वो कहते हैं इंदिरा कॉलोनी से हूँ मैं, लेकिन इंदिरा कॉलोनी के लोगों के लिए अगर कोई सौगात आ जाए ना, तो सबसे पहले पेट में दर्द मैडम को ही होता है। वो इतना लगी हुई है कि इधर छठ महापर्व कैसे मनाया गया। 3 साल से मैडम इंक्वायरी खोल के बैठी है उन लोगों के, अगर कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा है तो मैडम को इतनी तकलीफ हो रही है। अब की बार तो उसने कहा ही था कि मैं यहाँ पे मनने नहीं दूंगी, लेकिन मैं ये कहती हूँ अगर नगर निगम यहाँ नहीं मना रहा तो क्या बात होगी। ये सुमन शर्मा का वादा है, यहाँ छठ महापर्व जैसे मना था ऐसे ही मनेगा, और जो पूर्वांचल के लोग हैं उनके साथ कोई जाति नहीं होगी। मैं अपनी तरफ से उनके लिए जितना बेस्ट होगा इतना करके दिखाऊंगी। धन्यवाद। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।